बिजनेस रिसर्च मेथड्स चैप्टर 1 उमा से करान के हमने 10 पार्ट्स किए हुए हैं। इसके आज तीसरा पार्ट हम वी आर गोइंग टू डिस्कस। There are types of research: applied research and the basic research. Applied, it is undertaken to resolve a problem currently faced by the organization. तो applied का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम आपके सामने है, जिसका आप सोल्यूशन चाह रहे हैं, तो आप रिसर्च करके वो सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एम्प्लॉय मॉरल बहुत कम है, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप रिसर्च करते हैं और फिर उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको अप्लाई करके एम्प्लॉय मॉरल को बेहतर बनाते हैं। इट इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन अ करंट इशू। Basic research or fundamental research, the primary purpose of basic research is to generate more knowledge and understanding of the phenomenon of interest and to create theories from research results. तो इसका काम ये होता है कि आप डिग आउट करते हैं चीज़ों को, उसको डिटेल में जाते हैं, यू फाइंड आउट मोर नॉलेज, यू फाइंड आउट मोर अंडरस्टैंडिंग, यू गैदर मोर नॉलेज अबाउट द टॉपिक, अबाउट द सब्जेक्ट जो आपके सामने है, यू फाइंड आउट मोर वेरिएबल्स विच अफेक्ट दैट एरिया। तो वो बेसिकली यू आर एनहेंसिंग द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो पहले से नॉलेज मौजूद होता है उसके ऊपर आप और ऐड करके अपने नॉलेज बेस को एक्सपेंड करना चाह रहे होते हैं। Results and theories of basic research can then be applied to other situations। तो जो रिजल्ट्स इसमें से आते हैं, जाहिर बात है जब उसकी बॉडी पहले से एनलार्ज कर जाती है, द रिसर्च हैज़ गेन्ड मोर साइज, तो उससे जो एडिशनल आपके पास इंफॉर्मेशन, जो जो मालूमात आती है, जो नॉलेज आता है, आप उसको फिर सिचुएशन पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि पहले से वो नॉलेज आपके पास नहीं होता जो आप बाद में इसको मिलता है। मैनेजर्स एंड रिसर्च, थ्रू रिसर्च मैनेजर्स कैन अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इवेंट्स एंड बिहेवियर्स इन देयर एनवायरनमेंट। तो रिसर्च जो है, मैनेजर्स को फ़ायदा ये होता है कि वो चीज़ों को समझ सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, एंड दे कैन कंट्रोल इवेंट्स एंड बिहेवियर्स इन देयर एनवायरनमेंट में। ज़ाहिर बात है, जब उनको पता होगा कि आइंदा ये हो सकता है, तो दे कैन कंट्रोल, कोई चीज़ ख़राब होने वाली अगर है तो रिसर्च में आपको पता चल गई है कि दिस कैन गो रॉन्ग, यू कैन रेक्टिफाई दैट थिंग। बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च जो हैं वो फॉर द रिसर्च मैनेजर्स क्या हैं, कि यू आइडेंटिफाई एंड इफेक्टिवली सॉल्व माइनर प्रॉब्लम्स, you differentiate between good and bad research. You understand the multiple influences and multiple effects of complex factors in the environment. You take calculated risk in decision making based on known probabilities of various outcomes। चूंकि आपने चीज़ों को स्टडी कर लिया होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग और स्टैटिस्टिकल टूल्स आपने यूज़ कर लिए होते हैं, नाउ यू हैव क्लियर कट नंबर्स के फ्यूचर में कौन सी चीज़, जैसे फर्ज करें कि प्राइस अर्निंग रेशो है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 6 माह बाद, साल बाद ये कहाँ तक पहुँच सकती है, तो उसके मुताबिक यू कैन टेक डिसीशंस। प्रिवेंट इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल विद वेस्टेड और पर्सनल इंटरेस्ट। तो आप, चूंकि अब आपको पता है कि रिसर्च से ये पता चल गया है कि एम्प्लॉय रिटेंशन फॉर एग्जांपल इज बिकमिंग ए प्रॉब्लम। आपको रिसर्च से आपको पता चल गया है कि एम्प्लॉयज़ आपके इदारे में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, इस साल के अंत तक फॉर एग्जांपल 50% जो हैं वो चले जाएंगे। तो आप फिर उन लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करने देते जो इस प्रोसेस को फॉर एग्जांपल फास्ट कर सकते हैं, इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें, या पर्सनल इंटरेस्ट है कि लोग वहाँ से चले जाएं। फिर आपको पता होगा कि लोग जाने वाले हैं, तो आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेंगे और उन लोगों को भी कंट्रोल कर सकेंगे, दोज हु आर सॉर्ट ऑफ एडिंग, they are poisoning the situation, or the people are polluting their minds so that they leave the organization at the earliest. You relate to hired consultants and researchers more effectively। जब रिसर्च हो जाती है, चीज़ें क्लियर कट सामने आ जाती हैं, वाजे हो जाती हैं, एक्सप्लिसिट हो जाती हैं, देन यू आर इन ए बेटर पोजिशन कि आप किसी कंसल्टेंट को हायर करें और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी प्रोफेशनल से ओपिनियन लें। You combine experience with scientific knowledge when making decisions।
तो आपके पास अब चूंकि साइंटिफिक नॉलेज आ चुका होता है, मेजर्स आ चुके होते हैं, प्रोबेबिलिटीज आ चुकी होती हैं, नंबर्स आ चुके होते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल वैल्यूज आ चुकी होती हैं, तो नाउ यू आर बेटर एबल टू combine your experience with their scientific knowledge and you can make better decisions. यहाँ पे ये टॉपिक आज का हमारा मुकम्मल होता है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला विद द नेक्स्ट टॉपिक।